आरक्षण के साथ साथ 50 में उर्दू जबान का भी कत्ल हुआ, तमाम चीजें। ऐसा है कि संविधान तब बचेगा जब हर समाज को उसका हिस्सेदारी हो, है ना संविधान। और मोदी जी तो साली एक फीता काट रहे हैं। जितना आज मोदी जी के हाथों से अन्याय के नाम पर जो फैसले हो रहे हैं वो सब पीछे जो हमारे गठबंधन के लोग हैं उन्हीं के कार्यकाल की देन। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, आज जो मदरसे की जांच की बात है, इन्होंने ही कहा है कि तराई बेल्ट के जो कांग्रेस को नरसिम्हा राव की सरकार थी, ये सारे लोग हैं। मायावती जी 3-3, 4-4 बार भाजपा से गठबंधन किया और सबसे ज्यादा हमारे पुरखों के नाम को अगर इतिहास से मिटाया तो बहन जी ने मिटाया। अकबरपुर को अम्बेडकर नगर किया, खलीलाबाद को संत कबीर नगर किया, मिर्जापुर को विंध्याचल कर दिया, भदोही को संत रविदास नगर कर दिया, अमरोहा शरीफ को ज्योतिबा फूले नगर कर दिया, हिंदी बाजार को उर्दू बाजार को हिंदी बाजार कर दिया। कहने का मतलब कि ये कोई न कोई नारा खासकर अति दलित, अति पिछड़ा मुस्लिम समाज के लिए लाएंगे ताकि इनको थोक वोट मिले और इनकी औलादें बाकायदे मलाई खाएं और हमारे नेता मार खाएं, जेल जाएं। फिरोज बादल साहब, पीस पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तो एक चीज़ का उसको बड़ा फेस करना पड़ता है कि पीस पार्टी जो है वोट काटने आए। तो इस चीज़ से आप लोग कैसे निपट रहे हैं इस चुनाव में, स्पेशली इस चुनाव में? इस चुनाव में शायद ही कोई कह रहा हो कि वोट काटे, क्योंकि हमारे वक्ता, हमारे लोग बिल्कुल तैयार होकर लैस हैं। हम पूछ रहे हैं समाजवादी से, सपा से, बसपा से कि ये बताओ वोट जिसके पास ज्यादा रहेगा उसी का तो कटेगा। तुम 7% के मालिक हो, कोई 3% का मालिक है, कोई 1.5% का मालिक है, कोई 9% का मालिक है। ये सारे लोग मिल के भी 22% नहीं पहुंच रहे। और हमारा समाज अति दलित, अति पिछड़ा जो हमारे साथ खड़ा है वो तकरीबन 40-45% का मालिक है। ये लोग हमारा वोट काट रहे हैं, वोट हमारा, और ये काट रहे हैं। यकीन मानिए सबको मोदी जी का असर होगा। झूठ बोलने के, जब पिताजी झूठ बोलते हैं तो पुत्र भी उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये पिता पुत्र की लड़ाई है, ये सब एक है, समझ लीजिए। ये सारे लोग एक हैं, कोई गठबंधन नहीं है, सब एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी। उससे अगर कोई लड़ रहा है तो डॉक्टर अयूब पीस पार्टी आपको भंसाली लड़ा। पीस पार्टी जब पहला चुनाव अपना लड़ी 2012 में, तो 4 सीटें विधानसभा की इनको मिली। उसके बाद इस पार्टी के लिए लगातार गिरावट देखी गई। इस पार्टी के लिए सूखा अभी तक जारी है, तो सूखा कब खत्म होगा? देखिए आप 2012 के बाद 14, ठीक है ना, 14 के बाद महामहिम मोदी जी वहाँ से चल पड़े गुजरात। मैं आ रहा हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया। झूठ, 15 लाख सिर्फ बैंक, मंदिर, मस्जिद, है ना, बाबर, औरंगजेब, जो है तमाम ये फरेब, उसमें सारे लोग उड़ गए। बहन मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री थी, 0 पे गई नहीं गई। अखिलेश यादव टीपू सुल्तान बन के टहल रहे थे, पूरी सल्तनत बह गई कि नहीं बह गई। राहुल गांधी की दादा दादी, अम्मी सब प्रधानमंत्री, एक आई सीता रानी हरा के चली गई नहीं। जब झूठ की बुनियाद पर सबका महल बह रहा था तो डॉक्टर अयूब की झोपड़ी कैसे रसी? आज भी हमारा कैडर, अब देख लीजिए, डॉक्टर अयूब 2 बार जेल गया। भाई कौन सा पाप किया? कोई घोटाला नहीं, जबरदस्ती जेल भेजा। लेकिन डॉक्टर अयूब का यकीन मानिए हौसला नहीं टूटा। हाँ एक बात कि डॉक्टर अयूब का समाज, जिस दिन डॉक्टर अयूब के कुर्बानियों को, क्रांति को समझ लेगा, उस दिन ये सारे वोट कटवा पार्टी जो 2%, 3% का माल रख के बैठे हैं, वो थोक दुकानदार के पास कशकोल लेके खड़े होंगे। हम फैसला करेंगे कि किसको कितनी सीट दी जाए, ठीक है ना। समय का इंतजार, यही हमारा मानना है। चुनाव निशान कांच का गिलास है। हम लोग पूरी तरह से चुनाव जीत रहे हैं और तकरीबन 21 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। बहुत सारी सीटें जीत रहे हैं, सेकंड रहेंगे, थर्ड रहेंगे। वोट की बुनियाद पर 27 में फिर गठबंधन की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि फिरका परस्त ताकत हारे, झूठ की सरकार हारे, फरेब की सरकार हारे, लेकिन ये लोग हराना नहीं चाहते। उस फिल्म की तरह, जैसे शोले, बुजुर्गों ने सुना होगा कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ऐसे ये हमारे समाज को, अति दलित को, अति पिछड़ों को बताते हैं कि वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी 50-50 कोस दूर की बात बताते हैं। इन्हें बता दो कि अब हमारा समाज और अति दलित, अति पिछड़ा समाज अब जागरूक हो चुका है। अब ये वोट पार्टी को देगा, गिलास को देगा और अपने गठबंधन में हिस्सेदारी देगा। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पीस पार्टी के बेहतरीन वक्ता है, इन्होंने अपनी बात रखी, बहुत खुल के बात रखी।
इससे एक बात तो पता लगती है कि पीस पार्टी का जो वोट बैंक है, ये पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि वो वोट बैंक पर पकड़ बनाई रखी जाए, ताकि जब आगे का चुनाव आए तो दूसरी पार्टियों के साथ, मजबूत पार्टियों के साथ इनका गठबंधन हो, सरकार में इनको एक जगह मिले, एक स्थान मिले। तो एक अच्छी लड़ाई पीस पार्टी भी लड़ रही है घोसी लोकसभा में, और इनके जो कैडर हैं वो बिल्कुल खड़े हैं पार्टी के लिए। फिलहाल यहाँ पे मुकाबला काफ़ी खड़ा है घोसी लोकसभा में। आगे की न्यूज़ के लिए लगातार बने रहिएगा। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी बोलेगा।